न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कांग्रेस विधायकों ने छिड़का गोमूत्र, DK शिव कुमार ने लिया बीजेपी नेता का आशीर्वाद। नई कांग्रेस सरकार के गठन के साथ ही आज कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। आज से बेंगलुरु में विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। यह सत्र 24 मई तक चलेगा। इसी दौरान कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता RV देशपांडे मौजूदा सत्र के लिए कर्नाटक विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, मंत्री जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, MB पाटिल, KJ जॉर्ज, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे आदि ने विधायक के रूप में शपथ ले ली है। विधानसभा अधिकारियों के मुताबिक इस 3 दिवसीय सत्र के दौरान सभी 224 नवनिर्वाचित प्रतिनिधि विधायक के रूप में शपथ लेंगे। सत्र की शुरुआत में देशपांडे ने कहा, हम सभी चुने गए और कर्नाटक के लोगों के आशीर्वाद से यहाँ आए हैं। यहाँ कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं और मुझे कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। हमें राज्य के विकास के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने आगे कहा, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राज्य के विकास और प्रगति के लिए हम सभी को एक आदर्श और ऐसा कन्नड़ राज्य बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा जो समृद्ध और जहां सभी वर्गों के लोग शांति और सद्भाव के साथ रहे। आज सत्र के पहले दिन कर्नाटक विधानसभा में कई नई चीजें देखने को मिली। सत्र शुरू होने से पहले विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर गोमूत्र से शुद्धिकरण करवाया और गंगा जल का छिड़काव किया। साथ ही विधायकों ने मंत्रोच्चारण भी किया। दरअसल इसी साल जनवरी में DK शिव कुमार ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने विधानसभा को अपवित्र कर दिया है। उन्होंने कहा था, बीजेपी सरकार ने विधानसभा को अपवित्र कर रख दिया है। इस सरकार के 45 दिन और बचे हैं। जब यह सरकार जाएगी और हमारी सरकार आएगी तो हम विधानसभा को डिटॉल और गोमूत्र से शुद्धिकरण करवाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने राष्ट्रपति पद को किया सीमित, खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई को प्रस्तावित नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल चुनावी लाभ के लिए जनजातीय समुदाय की महिला को राष्ट्रपति चुना गया, जबकि सरकार ने राष्ट्रपति पद को बहुत सीमित कर दिया है। खड़गे ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदाय से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए खड़गे ने कहा, भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है और भारत का राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार है। वह अकेले ही सरकार, विपक्ष और प्रत्येक नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी का सम्मान, वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद का है प्रमाण, नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा अपने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान में सम्मानित किए जाने को वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद का प्रमाण बताते हुए कहा है कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है और यह एक वैश्विक नेता के रूप में कार्य करने की भारत की क्षमताओं में दुनिया के भरोसे को भी दर्शाता है। नड्डा ने फिजी द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने पर ट्वीट कर रहा है। PM नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया जाना चाहिए। विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद का एक प्रमाण है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है और सभी के लिए बेहतर भविष्य की वकालत करने वाले एक प्रमुख नेता के रूप में उभरा है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।